जय जिनेंद्र फ्रेंड, आज हम एक वर्कशॉप लेने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये 6 इंच का मोल्ड है। तो इस पे हम बनाएंगे पूजा तिलक प्लेट्स। रोड़ी वाली जो तिलक प्लेट्स होती है ना, वो उसका आज मैं वर्कशॉप देने जा रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारा, इसमें हम फर्स्ट लेयर 90 ग्राम रेजिन और हार्डनर का मिक्सर मैं यूज़ करूँगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट यानी मैं सबसे पहले हार्डनर यूज़ करती हूँ। 30 ग्राम मैं हार्डनर लूँगी। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम रेजिन यूज़ करेंगे 60 ग्राम। 2 in 1 का रेशियो का यूज़ इसलिए कर रही हूँ, वैसे हम मोल्ड में हमेशा 3 in 1 का रेशियो यूज़ करते हैं, बट अभी वर्कशॉप देने के लिए मेरे पास 2 in 1 का ही रेशियो रेजिन अवेलेबल था घर पे, इसलिए मैं 2 in 1 का के हिसाब से मेज़रमेंट कर रही हूँ। जब आप 3 in 1 का रेशियो लोगे तो आप ट्रिपल कर देना, यानी फर्स्ट पार्ट आपका 30 ग्राम हार्डनर होगा तो उसके 3 गुना आपको कर देना है। 90 ग्राम आपको फिर रेजिन ले लेना होगा, तो ये हो जाएगा 3 into 1 पार्ट। ठीक है, यानी 1 पार्ट हार्डनर और 3 पार्ट उसका डबल 3 गुना रेजिन। ये हो जाता है 3 in 1 का रेशियो। इस तरीके से यूज़ करते हैं। और 2 in 1 के रेशियो में हम 1 पार्ट हार्डनर यूज़ करते हैं 30 ग्राम, और उसका डबल हो जाता है 60 ग्राम रेजिन। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये तो मैंने मेरा अभी रेशियो चल रहा है। टोटल हमारा फर्स्ट लेयर में 90 ग्राम 6 इंच के मोल्ड में फर्स्ट लेयर में मैं 90 ग्राम टोटल रेजिन और हार्डनर का मिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इसको अब मिक्स करने का तरीका मैं आपको पहले बहुत सारे वर्कशॉप में बता चुकी हूँ। बहुत स्लोली सिर्फ 5 मिनट्स आपको मिक्स करना है। साइड से आपको स्क्रॉलिंग करते हुए एकदम साइड्स का सारा पार्ट आपको अच्छी तरह आइसक्रीम स्टिक्स में लेते हुए आपको इसको मिक्स करना है। एकदम कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मिक्सर एकदम परफेक्ट हुआ है। अब ये जो मोल्ड है 6 इंच का, इसे हम सबसे पहले तो क्लीन करेंगे, क्योंकि डस्ट आ ही जाता है। छोटे छोटे बहुत सारे डस्ट होते हैं जो दिखते नहीं हैं। तो आप कोई भी टेप की मदद से, सेलो टेप की मदद से इसको पूरा, हम देखिएगा अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से आपको क्लीन करना है मोल्ड को। जब भी आप कोई भी मोल्ड बनाओ उसको आप क्लीन कीजिएगा, फिर आप अपना फर्स्ट रेजिन और हार्डनर का मिक्सर डालिएगा, ताकि जो डस्ट है, गंदगी है, वो मिक्स नहीं हो। तो इस तरीके से अभी मैं इस टेप की मदद से सारा पूरा मोल्ड को क्लीन कर ले रही हूँ, पूरे कोने इसके क्लीन कर रही हूँ। तो आप भी इस तरीके से कर लीजिएगा। क्लियर है? अब रही और आगे की बातें हैं, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप, हाँ, क्या होता है ना, कभी कभी हम भी क्या करते हैं, स्किप करते हुए वीडियोस देखना चाहते हैं कि अरे क्या क्या है, ये तो मुझे पता है, चलो स्किप कर लेते हैं। पर कुछ पूरी कन्वर्सेशन में मैं 25 मिनट्स का ये जो वीडियो होगा, जिसमें 3 दिन का काम है मेरा, 3 दिन के पार्ट में मैंने ये पूजा प्लेट बनाया है। तो इसको स्किप मत कीजिएगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जो मैं देती हूँ अपने कन्वर्सेशन के बीच में, तो वो तो मैं देती रहूँगी। लेकिन यहाँ पे अब मैंने 3 कप ले लिए हैं, तो इसमें मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये पिगमेंटेड जो है, ओपिक वाला है ये। ठीक है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जो आपको यूज़ करना है। रैंडम कलर आपके ऊपर है, आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंग भी अपने कलर को यूज़ कर सकते हो। जो कस्टमर बोलता है हमें वो कलर बनाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वर्कशॉप में अपना रेड कलर यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारी तरीके से आप पूजा प्लेट बना सकते हो, जैसे कि आप, जैसे 1 कप में आपने रेड कलर डाला, दूसरे कप हम रेजिन और हार्डनर के, दूसरा कप में मैं फॉइल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो चावल जो होते हैं, एक साइड हमने रेड कलर दे दिया, दूसरा साइड हमने सिर्फ चावल डाल दिए, जो खाने वाले चावल होते हैं, राइस, उससे भी बन जाता है। आपने बहुत सारे इंस्टाग्राम में देखा होगा। तो दूसरा कप मैंने 2 कप में ट्रांसफ़र कर लिया था। 90 ग्राम जो रेजिन और हार्डनर था ना, उसको मैंने 2 कप में डिवाइडेड किया है। 1 कप में मैं कलर डाल रही हूँ, दूसरे कप में मैं फॉइल डाल रही हूँ। गोल्डन फॉइल है, सिल्वर फॉइल्स भी आते हैं, तो इस तरीके से आप डाल सकते हो। आप चाहो तो इसके अंदर चावल डाल सकते हो, आप चाहो तो इसके अंदर स्टोन डाल सकते हो, आप चाहो तो रोज़ के प्लेट्स होते हैं, मतलब पत्तियाँ होती हैं, वो डाल सकते हो। बहुत कुछ आप डाल सकते हो, लेकिन ये 1 पार्ट पे डालना। ठीक है, कांच ट्रांसपेरेंट वाले पीस पे ही आपको जो भी डालना आप डाल सकते हो।
तो ये तो मैं डाल के इसमें हल्का सा ग्लिटर डाला है, जिससे हमारा जो फॉयल है ना ज़्यादा यूज़ ना हो। तो आप क्या कर सकते हो, गोल्डन स्पार्कल ग्लिटर्स होते हैं और फॉयल दोनों को मिक्स करके भी आप एक बेस रेडी कर सकते हो। और एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी देखने में, लाइटिंग इशू है। बिकॉज ये जो फर्स्ट डे मैंने जो बनाया है ना, 3 दिन का ये काम था मेरा। पहले दिन मैंने जो बनाया उसमें ना रात हो गई थी, मतलब करीब 6 बज रहे थे और मैं ऊपर छत पे बना रही हूँ, जिसके कारण ना लाइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है। आप मेरे सेकंड दिन का वीडियोस बहुत ब्राइट है, वो आप जब देखोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्या करें, हाउसवाइफ है ना, टाइम नहीं मिलता है वर्कशॉप लेने का, इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो मैं ये कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए एक नया वीडियोस लेके आऊँ, आप लोगों को एक नया वर्कशॉप सिखाऊँ। ये देख सकते हैं मैंने बात करते करते हमारा ये दोनों मिक्सर रेडी हो गया है। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी रेशियो में होता है ना 19-20, यानी कि अगर आपका 90 ग्राम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हो जाता है, 95 हो गया, रेजिन ज़्यादा डल गया या हार्डनर ज़्यादा डल गया, तो वो आपका ठीक ठीक तरीके से आपका ना वो थिकनेस सही रहनी चाहिए, मतलब वो फिर मुड़ने लगता है, बैंड होने लगता है। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम मिक्सर बनाते हैं। कुछ भी डाउट हो ना आपको तो मेरे चैनल भी है, एक यूट्यूब चैनल एंटिक ड्राइंग के नाम से है। आप सर्च करोगे तो एंटिक ड्राइंग टाइप करोगे तो आपको मेरा ही दिखेगा फर्स्ट में। तो आप उसमें मैंने रेजिन के बहुत सारे वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप भी डाले हैं, आप वहाँ जाके भी देख सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और कुछ भी क्वेरीज़ होगी, आपको कुछ भी डाउट हो रहा है पूछने में, तो मैं फ्री में ही आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर कोई बनाता है, किसी को रेजिन का काम आता है, बट कुछ डाउट है, उस डाउट के लिए भी मैं किसी से पेमेंट लूँ, वो मुझे सही नहीं लगता। हेल्प मैं ऐसे ही कर देती हूँ, किसी भी प्रकार की क्वेरीज़ हो आप फ्री में पूछ सकते हो मुझसे। और अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली से रिलेटेड टी मोल्ड हो गया आपका, टी कैंडल होल्डर हो गया, वो सारी चीज़ें भी हम सीखेंगे आगे। अपने पेड वाले वर्कशॉप ग्रुप में मैं टी होल्डर, टी कैंडल होल्डर सिखाऊंगी। अगर आपको सीखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये देखिए, एक पार्ट मैंने तो ट्रांसपेरेंट वाला रख लिया है फॉइल का, आप देख सकते हैं। दूसरे पार्ट में मैंने रेड कलर डाल दिया है। पूरा हमारा 90 ग्राम का रेजिन और हार्डनर फर्स्ट लेयर में डल गया है। अभी भी डेप्थ इतना है कि सेकंड लेयर जब मैं डालूंगी ना दूसरे दिन, तो आराम से इसके ऊपर आ जाएगा, यानी इतना ज़्यादा इसकी गहराई होती है, डेप्थ होता है। यानी कि हमारा एक मोल्ड बनने में 180 ग्राम रेजिन और हार्डनर का यूज़ होता है। और कॉस्टिंग में लास्ट में बताऊंगी आपको किस तरीके से आप इसका कॉस्टिंग निकालोगे। तो अब हमारा ये पहले दिन का कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे नेक्स्ट डे का वीडियोस पे मिलती हूँ। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बताती जा रही हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। सेकंड पार्ट में ये जो पूजा प्लेट है ना, इसमें या तो आप मोर पंख का यूज़ कर सकते हैं। मैं आज मोर पंख का यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने बहुत सारे ओम का भी बनाया है, बट मोर पंख का मैंने बहुत कम बनाया है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मोर पंख का यूज़ कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और ये जो हमारी कटोरियाँ 3 साइज़ की आती हैं, एक एकदम स्मॉल साइज़ की आती हैं, एक इससे मीडियम साइज़ की और एक इससे बिग साइज़ की है। 8 इंच का हमारा, ये 6 इंच का हमारा मोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली आप देख सकते हो क्या कहते हैं, कटोरियाँ एकदम परफेक्ट है। 2 कटोरियाँ लेनी है। ये मोर पंख है, इसमें पता है लीव्स के भी आते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ आने लगे हैं। आप जब परचेज़ करोगे ना तो आपको बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगे, तो आप कोई सा भी अपनी पसंद से आप चूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास अभी लास्ट पीस मोर पंख का था, बट मैं ये हमेशा 8 इंच वाले मोल्ड पे ही यूज़ करती हूँ बिकॉज़ वो बड़ा होता है। और ये 6 इंच का है, बट आप लोग को सिखाना है बिकॉज़ ये क्या कहते हैं, कुछ हैं जिन्होंने पेड किया है मुझे पेमेंट,
तो उनके लिए ये मैंने स्पेशल एक एक क्लियरिटी मैं उनको बता रही हूँ अपने इस वीडियोज़ में, बिकॉज़ मैं बिज़ी थी और मेरे जिन्होंने पेड किया है वो लोग भी बिज़ी थे, तो इस वजह से मैं उनको वर्कशॉप ऑनलाइन नहीं दे पाई। तो मैंने उनके लिए ही ये वीडियो शूट किया है, बाकी आप लोग भी देख सकते हो। तो ये देख सकते हैं, ये मोर पंख है, तो आज मैं मोर पंख का यूज़ कर रही हूँ। और ये मोर पंख का ही हमारा क्या कहते हैं, लीव्स की जगह मैं मोर पंख के 2 आर्टिकल्स यूज़ कर रही हूँ। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियरिटी दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, आप चाहे तो बहुत सारे ग्लिटर्स यूज़ कर सकते हो, स्पार्कल, मतलब बहुत सारे आपको मिल जाएंगे वैराइटीज़ टाइप के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अब मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए ओम, ये एक्रिलिक कटआउट पीस है, 1.5 इंच या 1 इंच का है। तो मैं अगर मोरपंख की जगह आप चाहो तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। इसको पील आउट करना पड़ता है तब जाके ये स्टिक होता है। पहले आप इसके पीछे ग्लू लगा लीजिएगा, फिर आप इसको इस तरह से स्टिक कीजिएगा। फिर रेज़िन डालने से पहले इसके ऊपर जो पन्नी है, एक लेयर है, उसको आपको बहुत ही सावधानी से उसको निकालना है। उसके बाद आप इसको स्टिक कीजिएगा। ये देखिए एक लीव्स का डिज़ाइन। कुछ चीज़ें और हैं जो क्लियर कर लेती हूँ बनाने से पहले। ये देखिए शुभ लाभ है, आप चाहो तो शुभ लाभ भी लिख सकते हो, दिवाली के लिए बना रहे हो। ये देखिए 2 कटोरियाँ हैं, ये मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ये वाली कटोरियाँ ना 8 इंच के मोल्ड पे यूज़ करना होता है। इसे लगाने का तरीका बता ज़रूर दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से यूज़ होता है। कटोरियाँ मेरी छोटी हैं इसीलिए मैं इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये दोनों आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत प्रिटी लगता है, जब आप यूज़ करोगे ना तो बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, तो आप समझ के ये वाली क्लियर, हमारा ये वाला जो भी मैंने आपको बताया है, होप सो आपको क्लियरिटी समझ में आ रही होगी कि ये सब सारे आर्टिकल्स मैं आपको दिखा दे रही हूँ बिकॉज़ एक ही प्रोडक्ट में सारे आर्टिकल्स यूज़ करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट मैं आपको बता तो सकती हूँ। ये देखिए एक ये गणेश भी आपको मिलता है, इसे भी आप बीच में स्टिक कर सकते हो ओम या मोरपंख की जगह पे। ये देखिए एक गणेश की मूर्ति है, इसे ना जब हम बड़े मोल्ड बनाते हैं ना, बड़ा तिलक कटोरीज और दिवाली के लिए बनाते हैं, तो फिर हम गणेश की मूर्ति इस तरीके से स्टैंड पे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब मैं रेज़न और हार्डनर्स को मिक्स करना शुरू करती हूँ। इसे हम साइड रख देते हैं। ये मैं ले आई हूँ, कप लेके आती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन कर दिया। हार्डनर 30 ग्राम ले रही हूँ। तीस ग्राम मेरा हार्डनर हो गया है, दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप 30 ग्राम है। ठीक है, थोड़ा सा गंदा हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा, पर मैंने आपको बता दिया है। ऑफ कर देती हूँ। डबल 2-in-1 का ही मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था बिकॉज मेरे पास 3-in-1 का रेज़न और हार्डनर नहीं था, इस वजह से सेकंड पार्ट भी मैं 2-in-1 का ही ले रही हूँ। अब अगर 30 ग्राम हमारा हार्डनर है तो डबल हो गया उसका 60 ग्राम रेज़िन। फिफ्टी 54, 55, 6, 7, 8,
9, 60 हो जाए। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, कभी कभी ड्रॉप ज़्यादा आ जाता है। 60 ग्राम हो गया मेरा, ठीक है। 61 हो गया है, बट मैनेज हो जाएगा। ऑफ करते हैं, मिक्स करते हैं। 5 मिनट का मिक्सिंग करना है। बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है आपको। एकदम कांच जैसा हो जाना चाहिए। और आप मुझे ना ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको, और या फिर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मेरे चैनल पे है, कि आपको मेरा बताने का तरीका, सिखाने का तरीका कैसा लगा। बहुत सारे आपको रेज़िन वर्कशॉप मिल जाएंगे, तो मेरी बस यही उम्मीद हो रहती है कि मैं आप लोग को अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप सिखा सकूं। और मैंने इसी एक प्लेट में आपको कितने सारे प्लेट्स के आइडियाज़ बता दिए हैं। बिकॉज़ अगर आप हर प्लेट्स के लिए ना अलग अलग तरीके से सीखोगे ना, तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। कि मैम हमें गणेश कैसे स्टिक करना है, मैम हमें मोर पंख कैसे स्टिक करना है, मैम हमें लीव्स कैसे स्टिक करनी है, स्टोन कैसे स्टिक करने हैं। तो ये सारी चीज़ें ना खुद बनाओगे ना आप, तो आपको ना और अच्छी तरह आइडियाज़ मिलते जाएंगे। ये रेजिन और हार्डनर्स का जो मिक्सर होता है ना, जब आप मिक्स करते हो ना, तो अगर आप बोर हो रहे हो तो आप प्लीज़ म्यूज़िक ऑन कर लीजिएगा, 5 मिनट का टाइमर ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको ना पता ही नहीं चलेगा और आपका मिक्स अच्छी तरह हो जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बात करते करते अपना मिक्स कर रही हूँ। साइड से स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए ये हो चुका है हमारा। तो ऐसे आपको मिक्स करना है। अभी आगे का प्रोसेस बताएंगे। चलिए अब यहाँ पे इसको रखिए, दोनों का डिस्टेंस देख लीजिएगा। थोड़े से स्टोन है, 1 मिनट लेके आती हूँ। ये देखिए स्टोन है, कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। साइड में ये मर्ज़ी है आपकी। चलिए अब डालते हैं। ये स्टिक हो गया है, इसके इस तरीके से ऊपर से डालिएगा।
तो एक बहुत ख़ास बात बता रही हूँ कि हमेशा मोड़ पर फर्स्ट लेयर के बाद ही आपको स्टिक करना है, ठीक है। अब हमें स्प्रे लास्ट में, अब हमें रेज़न स्प्रे करना है। बस अब हमारा हो गया ये कंप्लीट सेकंड पार्ट। होप सो आपको मेरा ये वाला अच्छा लगा हो। तो मिलती हूँ अपनी और ऐसे ही वीडियोज़ में। बाय बाय। ये देखिए हमारा थर्ड पार्ट रेडी हो गया है। जैसे कि हमने सेकंड पार्ट में इसको पोर कर लिया था, अब थर्ड पार्ट में इसको मैं डीमोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा बना है अब हमारा। जैसे कि जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया ना, प्लीज़ आप लोग सब उसी तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जब आपने बनाया तो कैसा बना, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका बनाते समय। आपको जब हम डीमोल्ड करते हैं ना, तो हमें बहुत खुशी मिलती है कि अरे वाह, अब फाइनली हमारा प्रोडक्ट देखने में कैसा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारी इतनी मेहनत की हुई प्रोडक्ट देखने में कैसा बना है। उम्मीद है कि अच्छा बना होगा, फिर भी एक थोड़ा सा डाउट रहता है कहीं पे। आपको एक चीज़ क्लियर कर, देखिए ये ना मेरा स्टिक मोल्ड आप देख सकते हो कैसे ये चिपक गया है। इसका मतलब ही है कि अब मेरा ये वाला डीमोल्ड, ये जो मोल्ड है हमारा, ये मेरा ख़राब हो गया है। तो अब आप इस तरीके से पहचान सकते हो कि आपका जो मोल्ड है वो कब ख़राब होगा। तो यही तरीका है पहचानने का। तो चलिए इस वीडियोज़ में मैंने आपको ये भी तरीका सिखा दिया कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा डीमोल्ड ख़राब हो गया। अब ना ये देखिए चिपक रहा है, ये खुल नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है हमारा ये ख़राब हो गया है। अब मैं इस पर नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाऊंगी तो मेरा सारा वेस्ट चला जाएगा। बस ये वाला प्रोडक्ट सही बन जाए, ये उम्मीद है बस मुझे। बस ये वाला अच्छा बन जाए। चलिए ये अच्छी तरह से निकल गया है, लेकिन हमारा ये डीमोल्ड ख़राब हो गया है। अब मैं इसमें कुछ नहीं बना सकती हूँ, भाई बहुत ज़्यादा चौड़ा भी हो गया। आप देख सकते हैं एकदम फैल गया, ये ऐसा आया नहीं था। ये देखिए, ठीक है, ये एकदम कांच जैसा ट्रांसपेरेंट बना है। पीछे बैक देख सकते हैं कितना सुंदर बना है ना। चलिए अब मैंने ये वाला वीडियोस कंप्लीट कर लिया है अपने आप लोगों के साथ। इसमें आप रोटी और चावल रख सकते हैं इसको डेको मार्केट से। अब मैं इसकी आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। ये देखिए अब हमारे ये दो टूल्स काम आने वाले। ये डेको मार्कर है, ये स्क्रेविंग टूल है। अब सेकंड, जैसे आप डीमोल्ड कर लोगे इसके बाद आपको ये वाले एजेस को इस तरीके से क्लीन करना है। पूरा जैसा हमें इस तरीके से शार्प रहता है ये, इसको पूरा आपको इस तरीके से कंप्लीटली जो पैना है, जो नोक टाइप का, वो आपको करते जाना है। स्टोन का कलर हमेशा दूसरा रखिएगा। मेरे पास ग्रीन होता तो मैं ग्रीन यूज़ करती, ठीक है। ये करने के बाद डेको मार्कर का काम दिखाते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये आपको पूरी तरह फील कर लेना है।